2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना हो जाएगी। सरकार ने यही कहा था ना। आज साल 2026 का आप स्वागत करने जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या भारत का किसान खुशहाल हो गया? और अगर किसान खुशहाल हो चुका है तो यूरिया खाद के लिए दर दर भटक रहे ये लोग कौन हैं? कड़ाके की इस ठंड में रात के 3 बजे लाइन में खड़े किसान क्या कर रहे हैं? फिलहाल वीडियो को पूरी देखिए और सरकारी अव्यवस्था से निजात पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो भी ज़रूर कर लें और मुमकिन हो तो न्यूज़ G24 की आर्थिक सहायता भी कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सरकार ये कह रही है कि खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि अगर खाद पर्याप्त है तो क्या किसान पागल हैं जो इस कड़ाके की सर्दी में जान को हल्कान कर रहे हैं? हुकूमत इस बात को मान क्यों नहीं लेती कि 2000 किसान सम्मान निधि के नाम पर सरकार किसानों का इस्तेहसाल कर रही है? कुछ समितियों पर अगर खतौनी मांगी ही जा रही है तो जमीन के रकबे के हिसाब से खाद क्यों नहीं दी जाती? किसान छोटा हो या बड़ा, सबको सिर्फ 2 बोरी खाद। आखिर क्यों? ये कौन सा वितरण स्कीम है? क्या 2 बोरी वाले इस स्कीम का ये मतलब नहीं है कि एक ही किसान को बार बार लाइन में खड़ा किया जाए और भीड़ कम करने के बजाय मजीद बढ़ाई जाए? और ये 2 बोरी यूरिया के साथ जबरदस्ती नैनो की 1 बोतल क्यों दी जा रही है? अगर सरकारी सेंटर नाकाम है तो प्राइवेट समितियों से मदद क्यों नहीं ली जाती? आखिर हुकूमत क्या कर रही है? उत्तर प्रदेश में खाद की किल्लत आज तारीख का सबसे बड़ा ज़राई बुहरान बन चुका है। नौजवान, बूढ़े, औरतें सब एक एक बोरी यूरिया के लिए रात के 3 बजे से लाइन में लगने पर मजबूर हैं। ये मंजर आज से पहले हमने कब और कहां देखा था? नोटबंदी के दिनों में बैंकों के सामने, और आज यूरिया के लिए वही लंबी और बेजान कतारें जो सरकारी व्यवस्था की पोल खोल रही हैं। किसान पूरा दिन सोसाइटियों और डीलर दुकानों पर कतार में खड़े रहते हैं और पूरा दिन लाइन में लगने के बाद भी अक्सर खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। किसानों का कहना है कि काला बाजारी उरूज पर है। खाद जखीरा कर ली जाती है और नेपाल या दूसरे जिलों में महंगे दामों पर बेच दी जाती है। ये सब क्यों और कैसे हो रहा है? क्या ये सरकार की मिलीभगत से हो रहा है? सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। खुली मार्केट में जो खाद मिलती है वो या तो बहुत महंगी है या जाली और नाकिस है। पहले बुवाई में ताखीर हुई और अब सिंचाई के लिए खाद नहीं मिल पा रही है, जिसका सीधा मतलब है कम पैदावार और किसानों की आमदनी में मजीद गिरावट। कई सेंटरों पर खाद के साथ नैनो यूरिया या जिंक ज़बरदस्ती दिया जा रहा है, जिससे गरीब किसान मजीद फाइनेंशियली दबाव में है। भीड़ कंट्रोल करने के नाम पर पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। एहतजाज हो रहे हैं, डीएम ऑफिस का घेराव हो रहा है, एमपी और एमएलए तक चीख चिल्ला रहे हैं, मगर सुनने वाला कोई नहीं है। क्या ये वही अच्छे दिन है जिसका इस देश से वादा किया गया था? हुकूमत कह रही है कि खाद की कोई किल्लत नहीं है, तो फिर ये कतारें किस लिए हैं? ये परेशानी, मायूसी और ये गम गुस्सा किस लिए है? हुकूमत के मुताबिक कार्रवाई हो रही है, सेल बनाए गए हैं, लेकिन किसान कहता है ये सब कागजी बातें हैं। आज हुकूमत मुल्क में बांग्लादेशी तलाश करने में मसरूफ़ है। अपने ही मुल्क के मुसलमानों को गैर मुल्की साबित करने में सारी एनर्जी झोंकी जा रही है। 14% की चूड़ी टाइट करने के चक्कर में 85% बहुसंख्यक समाज को कतारों में खड़ा करके बेमौत मारा जा रहा है। आखिर ये सब कब तक चलेगा? क्या किसान का मसला कभी कौमी एजेंडा बनेगा या यूरिया की ये कतारें हमारी बेहिसी की मुस्तकिल तस्वीर बन जाएंगी? ये सिर्फ यूरिया की कतार नहीं, ये इस मुल्क के किसानों की किस्मत की लाइन है। और सवाल ये नहीं है कि खाद कब मिलेगी, सवाल ये है कि क्या किसान कभी इस कतार से बाहर निकल पाएगा? फिलहाल हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। शुक्रिया।